हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैशटैग के कंप्लीट स्ट्रैटेजीज़, किस किस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ को जो है आप फॉलो कर सकते हो और किस तरीके से इंस्टाग्राम के हैशटैग का रिसर्च कर सकते हो। बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस जो है इस पर मेरे को आते हैं और रेगुलरली लोग कह रहे थे कि इस पर एक वेबिनार रखो। तो ये जो वीडियो है कंप्लीट एक वेबिनार होने वाला है। बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है जिसके अंदर बिल्कुल डिटेल्स के अंदर हैशटैग के एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को जो हम समझेंगे कि हैशटैग किस तरीके से काम करता है, हैशटैग को रिसर्च किस तरीके से करना है, कौन से टूल्स का यूज़ करना है और भी बहुत सारी चीज़ हैशटैग के बारे में। और ये वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि एंड में मैं एक गूगल मीट का लिंक शेयर करूंगा जहाँ पे इस वीडियो के बाद जो भी आपकी क्वेरीज रह जाएंगे हम उस जो है Q&A सेशन के अंदर जो है उन क्वेरीज को क्लियर करेंगे। एंड एक चीज़ और, इस वीडियो के बीच में कहीं पे मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दे देते हो देन जो है आपके चांस आप जीत सकते हो मेरा इंस्टाग्राम का मास्टरी कोर्स। एंड एक चीज़ और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज विदाउट सब्सक्राइब करे अगर आप आगे जाते हो और क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हो, अगर आप जीत भी जाते हो तो वो प्राइज़ आपको मिलेगा नहीं। सो गिव अवे में पार्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है एंड उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है और एंड तक बने रहना बिकॉज एंड में मैं उस जो लिंक है गूगल मीट का वो शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद हम ज्वाइन करके जो है Q&A सेशन रखेंगे और आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। सो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और करते हैं कंप्लीट डीप रिसर्च हैशटैग्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। This video is sponsored by Hostinger. Hostinger is a web hosting platform where you can buy affordable and one of the fastest web hosting from Hostinger. You can also use my coupon code called Vikas Roy to avail some extra discount. And to check more offers and discount, please visit the link in the description and you can check what's offer going on the Hostinger. Thank you. सो एक बार ये मैं आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स को हम मेनली कवर करेंगे इस वेबिनार के अंदर और मे बी ये टॉपिक्स कंप्लीट आपको हैशटैग्स के बारे में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करवा देगी। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसके अंदर वो है कि नंबर ऑफ़ हैशटैग्स कितने होने चाहिए हमारे पर पोस्ट के अंदर, एक पोस्ट के अंदर कितने हैशटैग हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार लोगों ने ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, सो इसको मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया है ताकि जो नंबर ऑफ़ हैशटैग्स है वो मैं आपको बता सकूँ। ओके, सो एंड नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करना है अपनी नीश के लिए, कि जो हमारे नीश के अकॉर्डिंग जो हम हैशटैग चूज़ करते हैं उसको किस तरीके से हमें करना है। सो यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे। उसके बाद सेट्स को किस तरीके से क्रिएट करना है, कौन कौन से मीडिया अकाउंट वाले पोस्ट हमारे पास होने चाहिए, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद टूल्स कौन कौन से हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं हैशटैग रिसर्च के लिए। नेक्स्ट चीज़ आती है हम लाइव रिसर्च करेंगे इंस्टाग्राम के का यूज़ करके कि किस तरीके से इंस्टाग्राम का हम यूज़ करके जो है हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं। एक टूल जो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इसके बारे में दूंगा वो है फ्लिक का यूज़ करके, कि फ्लिक को किस तरीके से हमें यूज़ करना है और किस तरीके से फ्लिक का यूज़ करके हैशटैग्स को जो है रिसर्च करना है। फ्लिक के बारे में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बट एक ओवरव्यू में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से उसका यूज़ करना है। नेक्स्ट चीज़ आएगी जो सेट्स हैं उनका बेस्ट वे क्या है यूज़ करने का। एंड एक चीज़ जो होगा 6 पोस्ट हैशटैग टेस्ट, ये हम किस तरीके से करते हैं। एक चीज़ मे बी मैंने यहाँ पे मिस कर दी तो हो सकता है वो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूँगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो बिकॉज ये हमें मोटिवेट करता है और इस तरीके के वीडियोज़ को क्रिएट करने का। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सबसे फर्स्ट चीज़ से जो है कि नंबर ऑफ़ हैशटैग्स हमारे कितने होने चाहिए। कितने हैशटैग हम यूज करें, 15, 20, 25, 30 या फिर 6, 7, 8 कितने यूज करने चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं और मैं इसका आंसर बताऊं तो क्लियरली इसका आंसर किसी के पास नहीं होगा बिकॉज ऐसा कोई फिक्स नंबर अवेलेबल ही नहीं है जिनका आप यूज़ करो। मैक्सिमम इंस्टाग्राम आपको कहता है कि 30 आप यूज़ कर सकते हो बट ये डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, तो ये आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके चेक करना पड़ेगा कि कितने हैशटैग्स जो है आपकी प्रोफाइल पे यूज़ कर रहे हैं। आप इसको कैसे करोगे, आप अलग अलग हैशटैग काउंट्स को यूज़ करो अपने पोस्ट के अंदर। एक बार आपने मान लो 10 यूज़ किए, नेक्स्ट टाइम आपने 7 यूज़ करो, नेक्स्ट टाइम आप 21 यूज़ करो एंड देन 30 यूज़ करो एंड उसके बाद एनालाइज करो
कि जो है आपके प्रोफाइल पे कितने नंबर ऑफ हैशटैग्स वाले जो पोस्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर 15 वाले अच्छा परफॉर्म किया और 30 वाले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ये एक से पता नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूँ आप एटलीस्ट 2 वीक का टाइम लेके चलो, जिसके अंदर आप जो है एक कुछ नंबर्स आपने डिसाइड किया कि मुझे 21 यूज़ करना है, 30 यूज़ करना है, 15 यूज़ करना है। आपने दो से तीन पोस्ट जो है इन नंबर्स ऑफ हैशटैग का यूज़ करके डाला, एंड देन एनालाइज़ किया कि कितने नंबर वाले हैशटैग जो है आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सी इंस्टाग्राम ग्रोथ या और कोई सा भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने का बेस्ट वे है एक्सपेरिमेंट। सो आपको ये एक्सपेरिमेंट करके खुद देखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं बता सकता कि कितना जो है आपकी प्रोफाइल के लिए बेस्ट है, बट या मेरी प्रोफाइल के लिए लेस देन 20 जो है कई बार अच्छा परफॉर्म करता है मेरे लिए। सो आप इस तरीके से जो है अपने लिए भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है आपको। और देखो अपनी नीश के लिए, अपने हैशटैग्स के लिए कीवर्ड्स कहाँ से लाए, वो आप किस तरीके से करोगे, और क्या वो आपके मेथड, क्या वो टूल्स होने चाहिए। सी मैं यहाँ मतलब टूल्स बहुत से अवेलेबल है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ आप सिर्फ एक टूल, और बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है, वो है अपना ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट का यूज़ करके जो है हम जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने नीश के लिए, कौन से कीवर्ड जो है हमारे नीश के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड देन हम उसी कीवर्ड को लेके अपने हैशटैग सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपने हैशटैग्स रिसर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम में या फिर अदर किसी टूल्स के अंदर। सो कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऊबर सजेस्ट को चेक करो और ऊबर सजेस्ट से ही जो है कीवर्ड रिसर्च करो। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, वो है सेट्स। अब सेट्स कौन कौन से क्रिएट करने हैं, मैं ये कहता हूँ अभी जो है आप अपने नोटबुक या और कोई जो आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, फ़ोन में अगर नोटपैड है तो वो निकाल लो और ये स्टार्ट करते हैं। हम मतलब साथ के साथ करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी समझना। तो कौन कौन से हैशटैग्स वो आपको मीडिया काउंट के अकॉर्डिंग, देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे जो है अदर वे क्या है हैशटैग्स को, मतलब एक बेस्ट वे जो होता है वो होता है अपना बेस्ट वे टू रिसर्च, और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज लाइक एंड एवरेज कमेंट्स, ये दो चीज़ भी आप यहाँ कर सकते हो। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक कर लेते हैं कि सेट्स क्या क्या है। आई होप आपने अपनी नोटबुक या फिर नोटपैड ओपन कर लिया हो। उसके अंदर आपको लिखना ही है 10K to 50K, 50K to 100K, 100K to 300K, 300K to 500K, 500K to मिलियन एंड मिलियन प्लस। ये आप कॉलम अपने नोटबुक में, अपने नोटपैड में बना लो ताकि हमें आगे जाके इसका ईजी हो इसको जो है यूज़ करना, बिकॉज बाद में कहीं कन्फ्यूजन ना हो। सो आई होप आपने ये बना लिया हो। वीडियो को पॉज करके भी आप ये बना सकते हो। अब बेस्ट टू रिसर्च क्या है, बेस्ट वे टू रिसर्च क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एवरेज लाइक ये वाला जो है अपन जो है लाइव जब हम रिसर्च करेंगे तब करते हैं। अभी बात कर लेते हैं थोड़े टूल्स की कि कौन से टूल्स हैशटैग्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। फ्लिक पेड सबसे मोस्ट पॉपुलर है, बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो फ्री वर्जन है वो है ऑल हैशटैग, बट मैं नहीं कहता ऑल हैशटैग से डायरेक्टली आप हैशटैग्स को लो और फिर अपने पोस्ट में डालो, बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे गलत लगता है। नेक्स्ट चीज़ आती है इन ग्रामर, ये पहले फ्री था बट अब पेड है। नेक्स्ट डिस्प्ले पर्पज बेस्ट टूल है। अगर आप हैशटैग रिसर्च के लिए कोई फ्री टूल रिसर्च कर रहे हो, फ्री टूल सर्च कर रहे हो, तो डिस्प्ले पर्पज वन ऑफ द बेस्ट टूल है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप हैशटैग यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद है IQ हैशटैग, ये भी पेड है बट आप फ्री ट्रायल ले सकते हो। उसके बाद analysa.io, ये एक फ्री एंड पेड बोथ है, इस बोथ वर्जन में अवेलेबल है, तो आप इसका भी यूज़ ईजिली कर सकते हो। मैं ये कहता हूँ फ्लिक का अगर आप देखो पेड नहीं ले सकते तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि आप फ्लिक का 1 वीक का ट्रायल लो और ट्राई करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हैशटैग सेट्स को आप क्रिएट कर लो। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ये इसको फिल कर लो। एक के अंदर आप 50 हैशटैग सर्च कर ले तो आपके पास बहुत हैशटैग होंगे यूज़ करने के लिए और कंप्लीटली आप इसको बहुत टाइम तक यूज़ कर पाओगे। सो आप इस तरीके से फ्लिक का अगर ट्रायल वर्जन लेते हो और 1 वीक के अंदर आप इतना हैशटैग रिसर्च करके रख लेते हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। अब
हमने टूल्स की बात कर ली, इन टूल्स में से कुछ टूल्स को हम लाइव परफॉर्म करके देखने वाले हैं, सो उसका हम करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है रिसर्च करना है विद हैशटैग से, और ये बिल्कुल लाइव करेंगे। सो जंप इनटू द इंस्टाग्राम करने से पहले हम एक बार ऊबर सजेस्ट पे विजिट करेंगे और अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करेंगे कि कौन से कीवर्ड को हमें सर्च करना है, और देन उसके बाद हम सेट्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सो चलते हैं सबसे पहले अपने ऊबर सजेस्ट पे एंड देन करते हैं एक कीवर्ड रिसर्च। सो ये है ऊबर सजेस्ट, और यहाँ पे हम डालेंगे कोई भी अपना कीवर्ड। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ मार्केटिंग का, आप अगर किसी और नीश से रिलेट करते हो तो आप वो कीवर्ड भी डाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डाला डिजिटल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यहाँ पे डाल के यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो लगता है। मैं एक काम करते हैं इंडिया कर लेते हैं, बिकॉज हम इंडिया के लिए मेनली टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है ये दे देता है, और ये कंटेंट आइडियाज़ भी आपको प्रोवाइड करवाता है, बट हम उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। सो अब हमें जाना है यहाँ कीवर्ड आइडियाज़ पे, एंड आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड जो है यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ये देख सकते हो बहुत से कीवर्ड्स हैं, आप किसी को भी एज अ बेंचमार्क और एज अ जो एग्जांपल लेके चल सकते हो। और अदर कीवर्ड्स आपको जानने का अदर तरीका क्या है, अब देखो। अब हम बात करते हैं एक अलग तरीका कीवर्ड सर्च करने का। हम जाते हैं एक फ्री टूल ऑल हैशटैग्स पे, ओके। अब ऑल हैशटैग से कीवर्ड को किस तरीके से निकालना है, यहाँ पे अपना कीवर्ड डालो डिजिटल मार्केटिंग, एंड यहाँ जनरेट पे क्लिक करो ना। जनरेट पे क्लिक करने पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपको बहुत से हैशटैग्स दे देगा, ओके। बट इन हैशटैग्स को डायरेक्टली यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आप जल्दी में भी हो तब भी इन हैशटैग्स को डायरेक्टली यूज़ मत करो। अब इन हैशटैग्स को एज अ बेंचमार्क मांगो और आ जाओ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, ठीक है। अब हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ऊबर सजेस्ट से भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कीवर्ड जो हैं थोड़े से ट्रेंडिंग है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, ये सारे कीवर्ड्स ट्रेंडिंग है। तो हम अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये पोस्ट काउंट दिखा रहा है। अब कहाँ लिखना है, अब देखो नोटपैड के लिए आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली बहुत टाइम तक तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नोटपैड यूज़ नहीं करता था, बट मैं एक आपको सजेस्ट करूँगा कि नोशन पे आप जो है लिख सकते हो। नोशन का यूज आप इजीली कर सकते हो अपने जो भी प्रोजेक्ट है आपके, उसके डेटा को सेव करने के लिए। सो आप नोशन पे कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल जो डॉक है आप उस पर भी कर सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप गूगल डॉक कर लो या फिर आप कोई अदर प्लेटफॉर्म जो है वो भी कर सकते हो। तो मैं बेसिकली नोशन और गूगल डॉक दोनों यूज़ करता हूँ, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ अपने लिए एक नोटपैड, एंड देन आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इसको सर्च करके लिखना है। सो ये मैं अपना गूगल डॉक ओपन कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हो जैसे जिस तरीके से मैंने टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, तो आप भी इस तरीके से कर लोगे तो आपके लिए भी इजी होगा। अब हमें एक एक कीवर्ड को रिसर्च करना है और इसके अंदर उन हैशटैग्स को पुट करते रहना है। जैसे अब ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करी, अब आप यहाँ पर देख सकते हो इसके पोस्ट काउंट इतने हैं, तो हम इसको उस पोस्ट काउंट वाले में डाल देंगे। यह है 1 मिलियन और 500 के बीच में, तो यहाँ पे हमने ये हैशटैग डाला, ओके। इसके साइज़ को हम कम कर देते हैं, 11 कर देते हैं। सो यहाँ पे आप ये इस तरीके से हैशटैग को यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है हमारे एवरेज काउंट, एवरेज लाइक्स एंड एवरेज कमेंट्स की। तो वो किस तरीके से आपको करना है। अब जैसे ये टॉप के 9 पोस्ट देख रहे हो, इनके सारे लाइक्स को ऐड करो एंड इनको डिवाइड कर दो 9 से। सारे कमेंट्स को ऐड करो, इनको डिवाइड कर दो 9 से, एंड देन आप अपने प्रोफाइल पे जाओ। अपनी प्रोफाइल पे, जैसे ये एक प्रोफाइल है, मेरी ही प्रोफाइल है, बहुत पुरानी, मैं एक्टिव नहीं हूँ। इसके जो 9 पोस्ट है उन पे आप क्लिक करो, एंड देन उनके एवरेज लाइक एंड उनके एवरेज कमेंट्स को काउंट करो, एंड उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है हैशटैग्स को अपने इस फील्ड के अंदर फिल कर सकते हो। सो अपन अभी उस एवरेज काउंट और एवरेज लाइक के लिए रहने देते हैं, अभी हम सिंपल पोस्ट काउंट से स्टार्ट करते हैं। सो हमने सर्च किया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक कर चुके हम। नेक्स्ट एक और हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग
अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे भी आती है हमारे पास। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो ये पोस्ट काउंट देखो आप, इसका एवरेज पे अभी हम नहीं आते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करो एंड देन आप इसको अपने डॉक के अंदर आप अब यहाँ से देख सकते हो 100 प्लस है, तो यहाँ पे आप इसको डालो। इनके जो है अगर आप नोशन वगैरह यूज़ करते हो तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा गूगल डॉक थोड़ा सा इतना इजी नहीं है, कई बार ये एग्जैक्ट कॉपी कर लेता है, सो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ से करो। अब देखो, अब बार बार हम इस चीज़ को टाइप करके नहीं सर्च कर सकते, तो आप किसी भी एक पोस्ट को ओपन करो एंड देन उनके हैशटैग सर्च करो, क्योंकि बिकॉज ये रैंक कर रहे हैं देन ये हैशटैग काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। तो किसी भी हैशटैग पे मार्केटिंग 101 पे विजिट करते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, ये भी हमारे लिए हैशटैग हमने सेट बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन कोई पोस्ट ओपन करो, अगर उसके अंदर हैशटैग है देन आप उसको यूज़ करो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर लो। अब यहाँ पे भी है, तो आपको यहाँ से हैशटैग, अब ये देखो ये 2 मिलियंस है, तो आप इसको मिलियन प्लस वाले के अंदर रख दो। ओके, एंड देन अगेन कोई आप हैशटैग विजिट करना चाहते हो तो इसके अंदर से, अब जैसे इंस्टाग्राम ग्रोथ पे हम क्लिक करते हैं, बिकॉज ये देखो ये सब के सब एक ही फील्ड से रिलेट कर रहे हैं। बिकॉज इंस्टाग्राम ग्रोथ हो गया और अदर कोई ग्रोथ है वो भी एक ही फील्ड से रिलेट करता है, देन वो भी हमारे लिए यूजफुल है, सो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम कोई अपना हैशटैग चूज़ कर लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा हैशटैग यूज़ करना चाहते हो, बट ये है कि आप पोस्ट काउंट के अकॉर्डिंग रखोगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा। बट यह एवरेज काउंट जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, सो आप उस पर भी हम आएंगे अभी, उस चीज़ को किस तरीके से हमें करना है। बिकॉज एवरेज काउंट को मैनुअली करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए टूल्स का यूज़ हम करते हैं एवरेज काउंट वगैरह काउंट करने के लिए। सो अब इसके अंदर इन्होंने हैशटैग यहाँ डाला हुआ है, सो आप इसको भी एज अ बेंचमार्क ले सकते हो एंड देन क्लिक कर सकते हो किसी भी एक हैशटैग पे एंड देन उसको रिसर्च करके है जो आप अपने डेटा के अंदर यहाँ पे फीड कर दो। इस तरीके से आपको हैशटैग रिसर्च करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज ये बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी इन हैशटैग्स का यूज़ कर रहे हैं एंड अगर हम भी उनको यूज़ करते हैं तो बहुत हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। सो कुछ हैशटैग्स तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये कुछ हैशटैग्स रह गए, यहाँ पे एक हैशटैग आपका आना चाहिए ब्रांडेड। ब्रांडेड हैशटैग का एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे मेरा ब्रांडेड हैशटैग है द विकास रॉय, तो आप इस तरीके से जो है ब्रांडेड हैशटैग को, मतलब 10K to 50K में ब्रांडेड हैशटैग ही लो, बिकॉज अपने ब्रांडेड हैशटैग पे इतने ज़्यादा पोस्ट काउंट नहीं होते हैं। सो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ के लिए भी मतलब जिस तरीके से आप रिसर्च अपनी करोगे आपको उस तरीके से हैशटैग्स मिलते जाएंगे। अब ये हैशटैग यहाँ पे भी हम देखो सोशल मीडिया एक्सपर्ट पे किसी हैशटैग्स पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे भी हमें देखो ये मिल जाता है। सो इस तरीके से हमें सारे हैशटैग्स को यूज़ करते रहना है और यहाँ पे पेस्ट करते रहना है। हमारे पास कंप्लीट लिस्ट बन जाएगी और मैं कहता हूँ कि मिनिमम 15 हैशटैग्स हर एक कॉलम में आपके पास होने चाहिए, ताकि आप इसका आराम से मतलब इन फ्यूचर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है इनको यूज़ कर सको। सो इस तरीके से जो है आपको अपना हैशटैग रिसर्च करना है एंड इस तरीके से आपको अपने जो सेट्स हैं उस तरीके उसको क्रिएट करना है। और ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए हैशटैग सेट्स को क्रिएट करना। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अब इनके अंदर जो है अब इनका यूज़ कैसे करें, देखो क्योंकि ये हैशटैग्स मेनली हमारे नीश से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि ये हैशटैग हमारे कंटेंट से रिलेटेड है। अब हम कई बार हैशटैग यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग 101, बट हमारा जो कंटेंट है वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, स्पेसिफिक इंस्टाग्राम के लिए है, तो वहाँ पे अब किस तरीके से हमें करना है। तो अब चलते हैं अपने मैप पर और वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से इनका यूज़ करना है। अब आप हम इसको रहने देते हैं, बट इसको अभी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे जो हमने सेट्स अपने क्रिएट करे उनका बेस्ट वे है क्या, यूज़ करने का बेस्ट वे है। अब देखो कोई भी 3 आप यूज़ करोगे उसके अंदर से, यानी ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सारे यूज़ करो, कोई 3 यूज़ करने हैं हमें। पहले में या तो हम 777 यूज़ कर ले, जो भी हमारे पास सेट्स हैं उसके अंदर से 7 हैशटैग हम निकाल लें। 7 निकाल लिए हमने 10K to 50K वाले, 7 निकाल लिया हमने 100K to 300K वाले एंड कुछ निकाल लिया हमने 300K to 500K वाले। तो 777 का यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद 10 15 5 है। अब 10 15 5 यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको भी टारगेट करना है, तो हम ये कर सकते हैं कि 10 इसके यूज़ कर लिए, 15 इसके यूज़ कर लिए एंड 5 इसके यूज़ कर लिए, ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है 10 10 10 10 10 10 एंड 7 7 7 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज हमें हैशटैग्स तो उतने ही यूज़ कर, उसी जो पोस्ट काउंट है उसके ही यूज़ करने हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि कई बार 30 हैशटैग्स हमारी प्रोफाइल पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, सो इसलिए हम 777 वाला जो है वो यूज़ करते हैं। सो आप इसका भी एक बार ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आता है 27 3, ये थोड़ा सा काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए जिन्होंने अपना जो पेज है, अपनी जर्नी जो है जस्ट अभी स्टार्ट की है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यूज़ कर लें 50K to 100K वाले 20 हैशटैग, उसके बाद 300K to 500K वाले 7 हैशटैग्स एंड 1 मिलियन तक के आप 3 हैशटैग जो है आप उनको यूज़ करोगे, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और ये पूरी स्ट्रेटजीज़ को जो है हम लैडर स्ट्रेटजी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक लैडर टाइप का हम फॉर्म कर रहे हैं। सो वो आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने हैशटैग्स के लिए। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जो यूज़ कर रहे हो ना, इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखना कि जैसे अब 777 यूज़ किया हमने 21 हैशटैग यूज़ किए। अब मैं ये कहता हूँ 4 से 5 हैशटैग आप यहाँ पे ऐड करो जो आपके कंटेंट से रिलेट करता हो। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई कंटेंट अपना क्रिएट किया है, एग्जाम्पल के लिए मैं यही ले लेता हूँ कि हैशटैग स्ट्रेटजीज बता रहे हो, तो उसके अंदर एटलीस्ट 3 to 4 हैशटैग्स ऐसे होने चाहिए जो ये जस्टिफाई करते हो कि जो आपका कंटेंट है वो किससे रिलेट करता है। हैशटैग्स का मतलब क्या है, इंस्टाग्राम टिप्स है, ये इंस्टाग्राम ग्रोथ स्ट्रेटजी में काम आ सकता है, ठीक है, और इंस्टाग्राम टूल्स में बता सकते हो, बिकॉज हैशटैग का रिसर्च आप इंस्टाग्राम टूल का किसी टूल का यूज़ करके कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम टूल आप एक हैशटैग यूज़ कर सकते हो। तो ट्राई कर रहे हो कि आप ये स्ट्रेटजी तो फॉलो करो, बट इसके अंदर जो है कंटेंट स्पेसिफिक हैशटैग्स को ज़रूर मेंशन करो। विदाउट कंटेंट स्पेसिफिक हैशटैग्स के आप जो है ग्रो नहीं कर पाओगे, आपका पोस्ट जो है अच्छे तरीके से मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो है रैंक नहीं कर पाएगा। तो कंटेंट स्पेसिफिक हैशटैग आपका ज़रूर होना चाहिए। अगर कंटेंट स्पेसिफिक हैशटैग नहीं है तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है। इनके अंदर भी ट्राई किया करो कि यार जितने हम हैशटैग यूज़ करें वो कंटेंट स्पेसिफिक ही हो। ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो है हमने अपने सेट से हैशटैग उठाए और डालना स्टार्ट कर दिया। ट्राई करो कि वो कंटेंट स्पेसिफिक हो। हमने जो अभी हैशटैग रिसर्च किया ये वाला, इसके अंदर हमने ये मेंशन किया है कि ये हम एक नीश के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट रिसर्च कर रहे हैं। अब नीश के अकॉर्डिंग अपने अपना हैशटैग रिसर्च किया है, देन क्या है कि जो हम अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे वो इनके अराउंड ही होगा कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं होगा कि इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। सो इनका हम यूज़ करेंगे, बट ट्राई करना जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रह सको उतना ज़्यादा स्पेसिफिक रहो। और हम जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे हमारे लिए वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हमारे कंटेंट के लिए, हमारी प्रोफाइल के लिए वो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सो कभी भी रैंडम हैशटैग्स को जो है यूज़ मत करना। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो है मिस कर दी थी, उसको मैं एक बार ऐड कर देता हूँ। हालांकि मैंने उसका पोस्ट जो है ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। जो अपनी हैशटैग स्ट्रेटजी है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट ऑन हैशटैग स्ट्रेटजी। तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए देखो। अभी मैंने बात करी कंटेंट स्पेसिफिक हैशटैग्स की, वो आपका होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कम्युनिटी टाइप के हैशटैग्स की, कम्युनिटी बेस्ड हैशटैग आपके होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका ब्रांडेड हैशटैग, जो मैंने अभी बात करी, ब्रांडेड हैशटैग्स को आप ज़रूर यूज़ करो। और ब्रांडेड हैशटैग आपके लिए काफ़ी अच्छा, बिकॉज आप इन फ्यूचर अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपके लिए ब्रांडेड हैशटैग काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो ब्रांडेड हैशटैग को ऐड करो। नेक्स्ट चीज़ आती है आपको नीश रिलेटेड हैशटैग भी ऐड करने हैं, जिस नीड्स से आप रिलेट करते हो। फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवल में है, कोई फैशन में है, कोई फिटनेस में है, तो उस हर एक नीश का ना एक कोई जो है टॉप नीश होता है। जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग का सब नीश है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, वैसे ही ट्रैवल, फिटनेस, फैशन, इन सब का भी जो होता है एक जो है ये सब भी किसी न किसी एक के जो है सब नीश होते हैं। सो आप उसको भी यूज़ करो। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारा क्लाइंट इंटरेस्टेड, जो हमारा हैशटैग है वो क्लाइंट्स किस हैशटैग में इंटरेस्टेड है उसको भी हमें ऐड करना है। बिकॉज देखो
अब हमारा मेन मोटिव जो है वो है हमारा क्लाइंट गेन करना ना। अब अगर हम क्लाइंट गेन नहीं कर पाते हैं तो हमारे कंटेंट क्रिएट करने का, हमारे इंस्टाग्राम पे होने का कोई बेनिफिट नहीं है। सो क्लाइंट जिस हैशटैग में इंटरेस्टेड है उसको ज़रूर ऐड करो। नेक्स्ट चीज़ आती है इंडस्ट्री हैशटैग। अब हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसके हैशटैग्स को भी आपको यूज करना है। एग्जांपल के लिए मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री से रिलेट करता हूं, डिजिटल मार्केटर की इंडस्ट्री से रिलेट करता हूं, ऑनलाइन बिजनेस की इंडस्ट्री से रिलेट करता हूं, तो वो हैशटैग आपको यूज करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी लोकेशन बेस्ड हैशटैग। ये लोकेशन बेस्ड हैशटैग एग्जाम्पल के लिए डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग यूएसए, इस तरीके के हैशटैग जो है आप वो यूज़ कर सकते हो। ट्रैवल गाइड इंडिया या ऐसा कुछ हैशटैग। तो इस तरीके से इन हैशटैग्स को आप अपने स्ट्रैटेजीज के अंदर भी ऐड कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, सो ये भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड इंस्टाग्राम पे इसको प्लीज़ शेयर कर दो और मुझे टैग करो ताकि मैं आपको वहाँ पे रीशेयर दे सकूँ। और वीडियो के एंड में ज़रूर रहना, बिकॉज एंड में मैं एक Q&A सेशन का जो है लिंक देने वाला हूँ आपको, जहाँ पे हम गूगल मीट के ऊपर डायरेक्ट Q&A सेशन करते हैं। अगर इनके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है तो वो हम उस Q&A सेशन के अंदर करेंगे, तो एंड तक वीडियो को देखते रहना। एंड में ही मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ही जो है वो Q&A सेशन का लिंक जो है सेंड कर रहा हूँ। सो देखते रहो बस, और बहुत जल्दी जो हम इसको एंड करने वाले हैं, सो वो देखते रहना। अब आ जाते हैं हम फ्लिक पे, कि फ्लिक को किस तरीके से यूज़ करना है, बिकॉज बहुत से लोग फ्लिक के बारे में पूछते हैं कि फ्लिक को हम किस तरीके से यूज़ करें। और बाकी मैंने ऑल हैशटैग्स के बारे में आपको बता दिया है किस तरीके से उनको यूज़ करना है, और बाकी सारे हैशटैग्स टूल्स भी एक सिमिलरली ही काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। बट मैं ये कहता हूँ कि कभी भी उनसे डायरेक्ट हैशटैग्स को अपने पोस्ट में मत करना है। एक बार एटलीस्ट इंस्टाग्राम में ज़रूर उस हैशटैग को सर्च करके देखना है कि उस हैशटैग्स के क्या स्टेट्स हैं, क्या वो रैंक कर रहा है और क्या रैंक नहीं कर रहा है। सो एक बार फ्लिक पे हम चलते हैं। सो ये है फ्लिक, ठीक है। अब फ्लिक का यूज़ किस तरीके से करना है, देखो फ्लिक के अंदर बहुत से ऑप्शंस हैं, आप उन सब का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट एक कीवर्ड से। एग्जाम्पल के लिए हमने कीवर्ड ले लिया इंस्टाग्राम ग्रोथ, ये हमने एक कीवर्ड सर्च किया। अब देखो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक या तो आप ग्राफ व्यूज़ देख सकते हो, ग्राफ व्यूज़ के अंदर भी आप कीवर्ड हैशटैग्स को रिसर्च कर सकते हो। हमारे पास टेबल व्यूज़ भी होता है, उसके बाद ग्रुप व्यूज़ होता है। तो मैं बेसिकली जो है टेबल व्यूज़ सजेस्ट करता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से हमें देखने को डेटा मिल जाता है। अब मैंने इंस्टाग्राम ग्रोथ सर्च किया है। आप यहाँ पे एक हैशटैग और सर्च कर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए डिजिटल मार्केटिंग, एंड हमने ये हैशटैग भी सर्च कर लिया। अब देखो, अब इनको यहाँ से भी डायरेक्ट नहीं लेना है। पहले तो देखो यहाँ पे हैशटैग है, कॉम्पिटिटिव स्कोर भी आपको ये दिखा लेता है कि फेयरली हाई है, लो है। पोटेंशियल रीच आपको कितनी मिल सकती है, फेयरली हाई रीच होती है। यहाँ पे DAPC जो देख लो, आप तो डेली इन पे पोस्ट कितने आते हैं इस हैशटैग पे। जैसे इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर कितने पोस्ट रेगुलरली हो रहे हैं, 1.2 के पोस्ट रेगुलरली होते हैं। एवरेज लाइक कितने हैं, पोस्ट कितने हो चुके हैं अभी तक इस पे, एंड एवरेज कमेंट्स कितने हैं। मैंने अब बात करी थी आपसे कि एवरेज लाइक एंड एवरेज कमेंट, तो यहाँ पे फ्लिक जो है काफ़ी यूजफुल होता है हमारे लिए, बिकॉज हम बार बार कैलकुलेट नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करने जाते हैं तो। सो फ्लिक हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है यहाँ पे। सो अब इसको यहाँ से डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, बिकॉज हमें देखो एवरेज लाइक 2.1 के मे भी हमारी प्रोफाइल पे नहीं आ रहे हो, तो आपको जाना है यहाँ पे रिफाइन रिसर्च पे, और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। आपको DAPC चाहिए, टोटल पोस्ट, एवरेज लाइक, इनका यूज़ कर सकते हो। पहले हम करते हैं टोटल पोस्ट, ठीक है। टोटल पोस्ट हम एग्जाम्पल के लिए सर्च कर रहे हैं 100K टू 500K अप्लाई किया हमने। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी है ये सब पोस्ट मेड कितने कम हो गए, ये सारे 500 से कम होंगे और 100K से प्लस वाले होंगे। सो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो ये नीचे के थोड़े से बेकार हैशटैग होते हैं, उनको अवॉइड करना, बट ये यहाँ पे आपको काफ़ी हैशटैग जो मिल जाएंगे जो 100K से प्लस वाले हैं। ये सारे हैशटैग 100K से प्लस वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पे एक फ़िल्टर हम अब यहाँ से हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो सिंपली, जो भी आपको हैशटैग इनके अंदर से आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग लगते हैं आप उनको सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, या फिर आप साइड बार करोगे तो यहाँ पे भी आपको ये हैशटैग्स दिख जाते हैं। सो आप उस तरीके से भी कर सकते हो।
बट अपन अभी साइड बार को थोड़ा सा हेड रखते हैं। एंड देखो अब यहाँ पे करके अब एवरेज लाइक्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं। एवरेज लाइक मान लो मेरी प्रोफाइल पे आते हैं 500, सो मैं यहाँ पे करूँगा 500 to 700 बिकॉज हमें आगे इंक्रीज़ भी करना है। सो थोड़ा सा ये भी हम करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये एवरेज लाइक के काउंट्स है वो भी अब कुछ बहुत कम हैशटैग्स रह गए हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब ये भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ से आप हैशटैग सेट्स क्रिएट करोगे ना तो काफ़ी ईजी होगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप फ्लिक का ट्रायल लो 1 वीक का, और 1 वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग सेट्स को क्रिएट करके रख लो और उसको फिर यूज़ करना है। हमें किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हमारा हमने हैशटैग फ्लिक को किस तरीके से यूज़ करना है वो भी चेक कर लिया, और बाकी फ्लिक के अंदर और ऑप्शंस हैं उनका हम जो है यूज़ करते रहेंगे, उनको हम देखेंगे। वो आप खुद भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है यार। जिसको इंग्लिश ठीक तरीके से समझ आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया कि फ्लिक का यूज़ करके हमने ये 6 सेट्स जो हैं क्रिएट किए हैं। अब इनका यूज़ कैसे करना है, 6 पोस्ट टेस्ट का यूज़ करना है हमें यहाँ पे। अब 6 पोस्ट टेस्ट के अंदर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास ये 6 सेट्स हैं हैशटैग्स के, तो इसका हम क्या करेंगे, फिर से कॉलम क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट, एंड इन सबको नंबर्स देंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने नंबर दिया। एंड देन अब करना यह है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें एडवांस हो रही है। अब यहाँ पे भी हमको इसको भी माइंड में रखना है, तो मैं आपको 777 का लेके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, हमारे पास ये रेडी है, हमारे पास अपने कॉलम्स रेडी है जहाँ पे हमने पोस्ट एंड हैशटैग्स लिखे हुए हैं। सो पोस्ट 1 हैशटैग हम कौन से यूज़ करने वाले हैं, अगर 777 यूज़ करते हैं सो 1 3 एंड 5 ये यूज़ कर लिया। पोस्ट 2 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 2 5 एंड 2 4 एंड 6 ये यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट 3 के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, 1 2 एंड 6। पोस्ट 4 के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, 2 3 एंड 5। पोस्ट 4 के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं वो आप यहाँ से इस तरीके से अल्टरनेट पे जो है आप यूज़ करो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। सो अल्टरनेट वेज में आप 6 पोस्ट पे आप इसको जो है पोस्ट करो। 6 पोस्ट आपने पोस्ट कर दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको जब भी आप अपना कोई पोस्ट अपलोड करते हो उसके 24 आवर बाद उन हैशटैग्स पे विजिट करो और अपने पोस्ट को सर्च करो कि आपका पोस्ट कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपका वो पोस्ट दिख रहा है उस हैशटैग में तो उस हैशटैग्स को आप सेपरेटली लिख लो। एंड इस तरीके से आपको 6 डेज तक करना है। जब जब आपको अपना पोस्ट दिखे उस हैशटैग को आप अपने कहीं नोटपैड या नोटबुक में राइट करते रहो। एंड देन जो आपके पास वो हैशटैग्स होंगे ना, वो आपके हैशटैग्स ऐसे हैं जो आपके लिए परफॉर्म करते हैं। अब 7 पोस्ट के अंदर उन सारे हैशटैग्स को यूज़ करो अपने पोस्ट के अंदर, तो आप जो आपकी ग्रोथ होगी ना, जो आप एनालाइज करोगे कि आपके जो पोस्ट की रीच है वो इंप्रेशन से हैशटैग से वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आप ये एक चीज़ ये करो। एंड एक जो पॉइंट है उसको आप अपने माइंड में ज़रूर रखना कि कभी भी हैशटैग सेट्स को कम्प्लीटली रिपीट मत करना, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। जैसे 2 से 3 हैशटैग चेंज कर दिए, 4 to 3 हैशटैग्स चेंज कर दिए। इस तरीके से हैशटैग्स को आपको चेंज करते रहना है। कभी भी कम्प्लीटली हैशटैग्स को यूज़ मत करना, रिपीट यूज़ मत करना। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप कम्प्लीटली हैशटैग सेट्स को रिपीट करते हो तो आप हो जाओगे शैडो बैन। मे बी इंस्टाग्राम इसको कभी भी कम्प्लीटली क्लियरली नहीं बताता कि शैडो बैन एग्जिस्ट करता है, बट ये अपनी तरफ से आपको सेफ साइड लेके चलनी है, तो कभी भी रिपीट मत करना है हैशटैग्स को। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे फाइंड करे कि हैशटैग डेड है या नहीं। तो चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और मैं कुछ हैशटैग्स को चेक करके बताता हूँ आपको कि वो हैशटैग डेड है या नहीं है। सो ये हमने हैशटैग रिसर्च किया था सोशल मीडिया एक्सपर्ट का। तो अब हैशटैग्स के डेड को चेक करने के लिए क्या करना है, पोस्ट ओपन करो, उसके डेट को चेक करो कब इन्होंने ये पोस्ट अपलोड किया, 11 आवर अगो, ठीक है। एक और पोस्ट चेक किया 2 डे अगो, ओके। एक और पोस्ट चेक किया 1 डे अगो, ओके। ये पोस्ट भी चेक किया 2 डे अगो। सो देखो यहाँ पे हमने ये 9 पोस्ट आपको दिखते हैं। ट्राई करो कि जो मैक्सिमम पोस्ट है ना वो रिसेंट को, मतलब 1 वीक से 2 वीक तक को आप मान सकते हो,
मैक्सिमम 2 वीक, उससे ज़्यादा, उससे पुराने हैशटैग है ना तो पोस्ट जो रैंक कर रहे हैं ना उसको कभी यूज़ मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपके हैशटैग जो है डेड है या नहीं है। और कभी भी हैशटैग यूज़ करो तो एक बार ज़रूर विजिट किया करो हैशटैग को और चेक किया करो कि उसकी जो डेट है वो कब की है, वो उस पर जो पोस्ट रैंक कर रहे हैं वो कब के हैं। सो ये ज़रूर किया करो। और इसके बाद आपको मतलब कंप्लीट हैशटैग्स तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो ख़त्म है, बिकॉज अब बहुत से सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, एवरेज लाइक, एवरेज कमेंट्स एंड एवरेज शेयर्स का भी। सो यहाँ पे आपको अब बहुत ज़्यादा हैशटैग्स के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो एंड में मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि Q&A सेशन के अंदर हम उसको क्लियर करेंगे ही। और मे भी कुछ चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हो और मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और Q&A सेशन पे अपन चलने से पहले एक बार एक चीज़ और कर दो, स्क्रीनशॉट लो इसका एंड अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करो और मुझे टैग करो। ओके, सो काफ़ी हेल्पफुल होता है यार, अगर ऐसे आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं आगे और भी कुछ डीप एनालिसिस को लेकर आऊँगा इसी चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा सा वीडियो कंटेंट पे भी फोकस करते हैं। सो यूट्यूब बेस्ट है वीडियो कंटेंट के लिए। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, बिकॉज जब भी इन फ्यूचर अगर कभी आप मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं देख पाए कि मैं कोई ऐसा वेबिनार कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ यार वेबिनार हो रहा है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो, वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है वो सीख सकते हो। और अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे मेरे से मिस हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर देना। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। एंड एक चीज़ और, अगर ये वीडियो आप लाइव नहीं देख रहे हो तो मे बी आपके लिए Q&A सेशन तो नहीं हो पाएगा, बट या आप कमेंट सेक्शन में वो पूछोगे तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन एंड आई होप आपके जो हैशटैग से रिलेटेड क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई हैं। और ये जो वीडियो कोई अगर लाइव सेशन के बाद देख रहा है तो आपको Q&A सेशन का तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट या कई सारे जो है क्वेरीज जो हैं आपके वो क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।